तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़ और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मैसेज करें कुछ पूछना चाहते हैं तो। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। ठीक, मोल कंसेप्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट ये कंसेप्ट जो है 9th में भी है और 11th क्लास में भी है, बड़े क्लास में भी है, और इस कंसेप्ट का यूज़ भी बहुत है। ठीक है, तो देखते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। कितनी बात सुन में ये लिखा मैंने मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसे हमने मिटा दिया तो ये रंग कहाँ गया? मेरे उंगलियों के इसमें लगा हुआ, थोड़ा सा दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है, थोड़ा चश्मा लगाता हूँ ना मैं, कम दिख रहा है। और इतना थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा लूँ, खाली ऐसे लूँ, तो ये तो हमारे उंगलियों में जो निशान बने हो ना, उनमें चले गए। और हमसे कह रहा अब गिन के बताइए कि कितने इसमें पार्टिकल है। ओह, दिख तो है ही नहीं रहा, और गिनने के लिए ऊपर से कह रहे हैं। कितनी बार सुनिए, तो इतने छोटे पार्टिकल जो हमारे उंगलियों के अंदर चले गए, रेखाओं में रेखाओं का सब खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खाए जा रहे हो। क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। गाना तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इन हमारे हाथों की रेखाओं में ये जो इसका पार्टिकल था वो इसमें चला गया, और अब हमें गिन के बताना है कि कितने पार्टिकल्स हैं। अगर गब्बर होता तो वो गब्बर पूछता, वो सांबा होता पूछता कि गब्बर पूछता कितने लोग थे, सरकार तो ठीक है तुम वापस आ गए। अब इसने पूछा कितने पार्टिकल हैं, सरकार गिन नहीं सकता। जब गिन नहीं सकते तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कितनी बात सुने, तो इतने छोटे पार्टिकल हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते। यहाँ पे हम लोग एयर है ना, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हवा के समंदर में। बताया तो होगा मैंने, हम लोग कहाँ रहते हैं? हवा के समंदर में है। हर तरफ हवा हवा एंड हवा है। कितनी बात समझ में आई? और इसमें जैसे बहुत सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। अब अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पता करेंगे कौन सा कितना गैस है नाइट्रोजन का? गिन के बताना है तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे हमारे यहाँ पे एयर है ना भाई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके जो कितने पार्टिकल हवा में उड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल है, उसे गिनेंगे कैसे? तो जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देते, अगर उसे गिनना हो तो हम लोग गिन नहीं सकते, मुश्किल है। तो ऐसे पार्टिकल को गिनने के लिए एक कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, एक हाइपोथेटिकल आइडिया दिया गया है, एवोगैड्रोस ने दिया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन है एक आइडिया, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरी मिलाकर उन्होंने, एक्सपेरिमेंट भी है उस पर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, और उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उन्होंने बताया कि ऐसे छोटे पार्टिकल को डायरेक्ट तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है, और उस तरीके के हेल्प से हम लोग काउंट कर सकते हैं, जनरलाइज करके काउंट कर सकते हैं। उस आइडिया को बोला एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस।
ठीक है ना। एवोगैड्रो ने दिया है तो उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है ना। और एवोगैड्रोस ना कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, एवोगैड्रोस कंसेप्ट। ठीक है। इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या बताया कि जो भी एलिमेंट का या एटम का नंबर गिनना चाहते हैं तो पहले देखते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना होता है, कितना एटॉमिक मास होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है। अब 12U से दिखाते हैं या AMU बोलते हैं, उसको लिखा था हमने। तो 12U या 12 AMU अगर लेते हैं कार्बन का तो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही छोटा मास है, उसको गिनना या उसको रियलाइज़ करना हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन क्या बताया कि अगर 12 ग्राम ले, कितना, 12 ग्राम में ले, 12 ग्राम कार्बन के पाउडर ले। पाउडर देखा है, होली आती है, होली में रंग खेलते हैं, ठीक है ना, रंग फेंकते भी हैं, रंग लगाते भी हैं। तो कुछ ऐसे रंग होते हैं जो बहुत नॉर्मल होता है, लोग पानी में घोल के फेंकते हैं। कुछ ऐसे रंग भी होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होता, अच्छा होता है। तो लास्ट में जब शाम को होली ख़त्म हो जाता है तो बड़े लोग, बहुत महंगा होता है तो उसे लाते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सर पे ऐसे लगाते हैं। एक उनका रस्म है, ट्रेडिशन है, लगाते हैं और फिर गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो भी एक तरीका है। लेकिन वो जो रंग लगाते हैं वो बहुत महंगा होता है, ठीक है ना, कॉस्टली होता है। ठीक है, रंग की दुकान है, आप जस्ट रियलाइज़ करिए, इमेजिन करिए कि रंग के दुकान पे ये पिंक कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये कलर है, वो ब्लैक कलर है, सब तरह कलर बिकती हैं। तो अब हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई 12 ग्राम ये कार्बन पाउडर दे दिए, कार्बन ब्लैक कलर है। कार्बन जैसे चारकोल नाम सुना है, चारकोल किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी को इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे, उसका प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड कराएंगे। तो उसको जलने के बाद लकड़ी जलता नहीं है, लकड़ी काला तो हो जाता है पर जलता नहीं है। और उसी लकड़ी को सर्दियों के दिनों में हम लोग खरीद के लाते हैं और फिर उसको पॉलीथीन से जला देते हैं, फिर वो जलता रहता है, आग देते रहता है पर धुआं नहीं देता है। जैसे भुट्टे, वो जो भुट्टा, मक्का का जो भुट्टा होता है बेचते हैं, तो वो एक कोयला जलाते हैं, ऐसे हवा लगाते रहते हैं, कोयला जलते रहता है, फिर उसमें भुट्टा पका पका के हम लोग को देते हैं, देखा होगा। वो चारकोल कहलाता है, वो कोल नहीं होता, लकड़ी का बनता है, वो चारकोल कहलाता है। अब हमने चारकोल, ये जो इतने इतने पीस हमारे पास चारकोल है, हमने पीस दिया, ऐसे पाउडर निकाल लिया, वो कार्बन है, वो कार्बन है। अब हम 12 ग्राम वज़न कर रहे हैं उस पर, तो एक तरफ 12 ग्राम रख दिया, थोड़ा सा पाउडर डाला, थोड़ा और पाउडर डाला, ये 12 ग्राम कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन अब जब 12 ग्राम हमने पाउडर किया है तो इतना पाउडर है उसमें, कितना, इतना पाउडर है। अब बोला ये लीजिए और इसमें गिन के बताइए कितने पार्टिकल है, तो ये भी गिनना मुश्किल है। एक तो जो दिख नहीं रहा था वो भी गिनना मुश्किल है, और अब ये इतना 12 ग्राम पाउडर दे दिया, इतना छोटा है कि इसको भी गिनना मुश्किल है सबको कि कितने इसके अंदर पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं गिन सकते। तो एवोगैड्रो ने एक आइडिया दिया है कि जितना किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास है, अगर उतना ही ग्राम में लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। कितना लेंगे, जितना उसका एटम है एटॉमिक मास लीजिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लीजिए, ग्राम में लीजिए।
अब जैसे हम लोग कार्बन को लेते हैं समझने के लिए, तो हमने कार्बन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 12 U है। लेकिन हम लोग लेते हैं कितना, टेकिंग 12 ग्राम, 12 ग्राम लेते हैं। अब 12 ग्राम इतना पाउडर है, उसको गिन रहे हैं, गिन नहीं सकते। लेकिन एवोगैड्रो ने बताया कि अगर 12 ग्राम है तो वो 1 मोल के बराबर है। तो 12 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर हो गया ये, ठीक है ना, 1 मोल के बराबर है। और अगर ये 1 मोल होगा तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होगा कितना, 6.022 10 टू द पावर 23, इतना पार्टिकल होगा ये एवोगैड्रो ने आइडिया दिया। क्या दिया कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, उसका जितना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर उतना ही ग्राम में लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ये एवोगैड्रोस नंबर भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है या नहीं, यहाँ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। शादी भाई है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पे, ठीक है। शादी भाई के साथ रहता है हमेशा, कभी साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। सालिम भाई तो ऐसे देख रहा है जैसे कि मेरा तो उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। सबको साथ निभाना, उसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जीना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बोला क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 32 44 U, ठीक है ना, 44 मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोगों ने अभी कल ही तो पढ़ा था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 44 U है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, और हर मॉलिक्यूल का मास 44 U है, मगर दिख ही नहीं रहा हमें। अगर बताया क्या, अगर मान लो 44 U की जगह पे 44 ग्राम ले ले कार्बन डाइऑक्साइड को, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर भी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। और जब 44 ग्राम लेंगे हम लोग तो फिर वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। वो 44 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और फिर 1 मोल में कितने पार्टिकल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना है, हाँ बोलो। पार्टिकल इतने ही हो जाएंगे, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। हाँ, उन्होंने जो भी अपना एक तरीका था, एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद एक आइडिया जनरेट किया, और उसके बाद उन्होंने मूल कंसेप्ट दिया। मूल कंसेप्ट ने क्या बताया कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, जितना भी उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास हो, वो तो हम लोग यू में दिखाते हैं, लेकिन अगर उतना ही ग्राम में ले लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और जब 1 मोल हो जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना हो जाएगा। यही मूल कंसेप्ट है। कितनी बात सुनी, जैसे इतनी बात समझ में आई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, समझ में आ गया ना। अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और अगर 1 मोल हो गया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एटम नहीं हुआ, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो जाएगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कितनी बात सुन में। ऐसे मान लो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, ये मॉलिक्यूल है ना, ये दो मिले हुए तो मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 आ जाएगा ये। वैसे तो U में होता है, मगर अगर हम लोग 18 ग्राम लें, 18 ग्राम लें तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और जब ये 1 मोल हो जाएगा तो इसमें पार्टिकल हो जाएगा 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। कितनी बात सुनिए। ये ऐसे ही है जैसे डजन बोले, डजन में कितने होते हैं 12। अब 1 डजन बनाना कितने केले हो गए 12 केले। 1 डजन बैंगल्स, कितने बैंगल्स 12, ठीक है। 1 डजन और भी कोई एलिमेंट है ले सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा कितना 12। तो डजन का मतलब ही होता है 12। ग्रोस का मतलब होता है 144, एक ग्रोस भी नंबर आता है उसमें। तो जब भी कभी ग्रोस में लेंगे तो वो 144 होगा। डजन तो समझ में आ रहा ना, 1 डजन कोई भी चीज़ लो वो नंबर के हिसाब से 12 ही आएगा। ऐसे ही 1 मोल कोई भी चीज़ लो नंबर के हिसाब से इतना ही रहेगा, उसके आगे उसके लिखेंगे। जैसे हमने बोला अभी 1 डजन बनाना, तो 12 केले, केला लिखा हमने, बनाना केले। 1 डजन बैंगल्स चूड़ी, तो 12 चूड़ी लिखा। तो वो नंबर डजन तो 12 बताएगा, और बाकी जो बोल रहे हैं, अब जैसे बताया कि हमने 1 डजन 1 मोल 12 ग्राम लिया हमने कार्बन, कार्बन कितना लिया 12 ग्राम, तो ये 1 मोल हो गया। 1 मोल होते ही 6.022 10⁻23 हो गया। अब ये चूँकि क्या था, ये कार्बन था, तो यहाँ कार्बन एटम 6.022 10⁻23 कार्बन एटम हो गया वो। अब जैसे हम लोग 44 ग्राम ले लेते हैं इसको, कार्बन का बोला था ना, 44 ग्राम कार्बन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल में कितने हो जाएगा 6.022 10⁻23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगर मान लो हम लोगों ने 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल लिया, 18 ग्राम, तो 1 मोल के बराबर हो गया। 1 मोल मतलब इतना वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये 1 मोल आते ही ये नंबर इतना आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ लिया वो उतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। वो उस टर्म को आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ कार्बन एटम बोल रहे थे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। कोई और चीज़ लेते हैं, जैसे मान लो आइंस लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, एटॉमिक मास कितना 23, लिखा है था ना 23। अगर 1 मोल सोडियम आयनाइज्ड हो जाए, यानी 1 सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लिखा था ना 1 सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 मोल यानी 23 ग्राम अगर सोडियम ले, कितना 23 ग्राम ऑफ सोडियम लें, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और अगर एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक सोडियम एटम जब ऑक्सीडेशन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो 1 मोल सोडियम आइंस बन जाएंगे। 1 मोल सोडियम आइंस, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ बात आ रही है, ठीक। यहाँ पे देखो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आइंस ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम आइंस, तो कितना जगह 6.022 10⁻23 सोडियम आइंस हो जाएगा, आइंस। और कटाइंस बोल सकते हैं इसको, कितनी बात सुनी। तो अगर हम लोग 23 ग्राम सोडियम लें और वो आयनाइज्ड हो जाए, यानी अपना सभी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इतने आइंस बनेंगे, आइंस। और चूंकि पॉजिटिव है तो कटाइंस बोलेंगे, कितनी बात सुनिए। अगर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन ले, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है ना, क्लोरीन अगर आयनाइज्ड हो जाए, ये क्लोरीन तो हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन का हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, कल बताया था ना ये, तो ये माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा
35.5 ग्राम क्लोरीन आइंस। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे? 6.02 10 23 क्लोरीन आइंस और अनाइंस। कितनी बात सुने। तो जो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे उतने वो जो है ना, इसके बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा और बाद में वो उसका टर्म ये लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ कार्बन ले रहे थे तो कार्बन एटम के फॉर्म में ले रहे थे। कार्बन एटम कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम लिया तो वो 1 मोल के बराबर हो गया, क्योंकि कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 ही होता है। 12 ग्राम तो इतने के बराबर हो 1 मोल। 1 मोल में 6.022 10 कार्बन एटम। क्या आएगा? कार्बन एटम। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, 44 ग्राम लिया, 1 मोल के बराबर हुआ, 6.022 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया वो। यहाँ वाटर लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे सोडियम लिया आइंस के फॉर्म में, 23 ग्राम ऑफ सोडियम आइंस। तो 23 एटॉमिक मास है सोडियम का, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 23 लेंगे तो 1 मोल बराबर हो जाएगा, और 1 मोल का मतलब 6.022 10 23 हो जाएगा। ये आइंस हो जाएगा, लेकिन ये अब आइंस हो गया। 1 मोल बोलते ही ये नंबर आ जाएगा। बाकी जो चीज़ आगे लिखा हुआ एटम, मॉलिक्यूल, कटाइंस, अनाइंस, जो कुछ भी लिखा वही बात भी आएगा। कितनी बात सुनी। ये एवोगैड्रोस का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है, एक अच्छा हाइपोथेसिस दिया है, एक अच्छा रिलेशन दिया कि जो चीज़ें हमसे देखी नहीं जाती, गिनी नहीं जाती, हम लोग गिन नहीं सकते, उनके लिए एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, और ये उन्होंने तरीका बताया है। कितनी बात सुन में? इतनी बात सुन में आ गई। आगे चले, पीछे चले, नोट करेंगे, नोट करी से। इतनी बात समझ में आ गई ना। क्या करना है कि किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल को दिया जाएगा तो सबसे पहले एटम का अगर है तो एटॉमिक मास देखिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, फिर उतना ही ग्राम में लीजिए, वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल में वो नंबर फिक्स है, उतना बता दिए। 1-2 सवाल मैं देता हूँ बोर्ड पे और आप लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ कितना समझ में आया। वैसे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कल कराया था, तो वो सीखा तो था ना, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आगे चलते हम लोग इसे मिटाते हैं।